नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और आज का दिन प्रयागराज में एक बड़े आंदोलन के नाम है, बड़े प्रदर्शन के नाम है। जिस समय मैं ये बातें आपके सामने कह रहा हूं, इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका एक बड़ा समूह, बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र इस समय लोक सेवा आयोग के सामने इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं बड़ी संख्या इसलिए कह रहा हूं कि ये सैलाब है। 15 से 20 हजार, जिस समय मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं, ये रिपोर्ट मेरे पास आ रही है और ये संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद में अलग अलग मोहल्लों से छात्र निकल करके सामने आ रहे हैं। चाहे वो दारागंज हो, अल्लाहपुर हो, छोटा बगाड़ा हो, सिविल लाइंस हो, वो आप ये मान लीजिए कि वो चौक का इलाका हो, वो मुट्ठीगंज का इलाका हो, वो कीटगंज का इलाका, वो ममफोर्डगंज हो, नयापुरवा हो, बेली रोड हो, अलग अलग, या फिर वो चांदपुर सलोरी का इलाका हो, शिवकुटी का इलाका हो, छात्रों की पूरी तादाद, पूरा हुजूम उमड़ रहा है। और वो छात्र आकर के लोक सेवा आयोग के सामने जमा हो रहे हैं और अपनी बहुत ही जेन्युइन डिमांड उठा रहे हैं। बहुत ही जेन्युइन डिमांड है उनकी। डिमांड उनकी बड़ी सी सीधी सी है कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो भला क्यों करने जा रहे हो? क्यों पीसीएस की परीक्षा 2 दिनों में और कई पालियों में हो रही है? आरओ एआरओ की परीक्षा, जिसका पर्चा लीक इसी साल की शुरुआत में हुआ है, उसको कई पालियों में 2 दिनों में क्यों कराया जा रहा है? ये नॉर्मलाइजेशन का कुछ चक्कर क्यों? आपको हम 10 वीडियो दिखाएंगे एक के बाद एक, और आपको समझ में आएगा कि छात्रों के आंदोलन में कितनी जान है। ये पहला वीडियो, इसमें देखिए, इसमें लगातार छात्र तालियां बजा रहे हैं और ये जो तालियां हैं ये उनके उत्साह का प्रतीक है। लगातार तालियां, ये पहला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तालियां हैं छात्रों के उत्साह की। हाथों में बैनर हैं, पोस्टर, और एक साथ सब इकट्ठा हो गए, आयोग की चौहद्दी पर बैठ गए हैं। डिमांड बड़ी सीधी सी है कि नॉर्मलाइजेशन का मामला ख़त्म करो, छात्रों को उनकी मेहनत का फल लेने दो। बीच में आयोग दीवार क्यों खड़ी कर रहा है? ये वही आयोग जो कि स्केलिंग में एक ज़माने में अपनी शीशा लेदर करा चुका है, वो आखिर बाद क्यों नहीं आ रहा है? वो आयोग जिसके दौर में पेपर लीक कितनी बार हुई है, अलग अलग मैं बात कर रहा हूं, एक आयोग की नहीं, यूपी में तमाम आयोग की बात कीजिए, कितनी बार पेपर लीक हुई है। इस रिकॉर्ड के बाद भी आप छात्रों के नहीं सुन रहे हो। तो ये आपको पहली तस्वीर दिखाई। अब जो बाकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा उससे आपको एक ज्वार समझ में आएगा, क्या ज्वार है छात्रों के अंदर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें पुलिस के सामने छात्र बैठ गए हैं। और उन्हें क्यों बैठना पड़ा है? क्योंकि पुलिस आगे बढ़ने से रोक रही है। सोचिए, ये पुलिसकर्मी जो हैं ये भी कभी तैयारी करते रहे। इनमें से कईयों ने इसी प्रयागराज में रहकर के तैयारी की होगी। अंधेरी बंद कोठरी में घर से जो पैसे आते हैं उससे किताबें खरीद करके यूनिवर्सिटी रोड से, और अपने भविष्य के सपने देखे होंगे। आज जब पद मिल गया है, जब नौकरी मिल गई है, तो ये उन्हीं छात्रों को रोक रहे हैं। और ये करे क्या? इनके ऊपर वालों का आदेश है। उनमें से भी कितने सारे हैं जो इसी प्रयागराज से, इसी इलाहाबाद से तैयारी करके सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं। ये उनका रवैया है। ये दूसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर वो हैरान करेगी, किस तरह से छात्रों पर पुलिस भड़क रही है। आप यहाँ बॉडी लैंग्वेज को देखिए। ये जो पुलिस के ये जो अधिकारी महोदय हैं, इनकी तेवर देखिए, किस तेवर के साथ में छात्रों से पेश आ रहे हैं। ये जो पुलिस के कर्मचारी हैं, ये जो पुलिसकर्मी हैं, इनके तेवर देखिए, ऐसा लग रहा है कि छात्र नहीं हो गए हैं, ये कोई शत्रुता का भाव लेकर के आए हैं। अरे भाई, ये आपके बीच के ही हैं, कभी आप भी इन्हीं में से एक थे। इस तरह से ट्रीट किया जाता है क्या? ये तस्वीर तीसरी। और जो चौथी तस्वीर है वो तो हैरान कर रही है। इस मौके पर जब 17 लाख छात्र दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपनी जेन्युइन डिमांड के लिए, लाठी लेकर के पुलिस खदेड़ रही है। ये चौथा वीडियो देखिए, लाठी लेकर खदेड़ते हैं पुलिस को। सोचिए इसकी क्या जरूरत थी? छात्रों की डिमांड को सुनने के लिए आयोग को आगे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात का सलूशन निकालना चाहिए। और वो क्या गलत मांग रहे हैं? 41 जिलों में आपने सेंटर बनाए हुए हैं, जिले हैं 75। 2023 में आप करीब 16 लाख से ज़्यादा छात्रों की यही परीक्षा एक पाली में और एक दिन में करा चुके हैं। तो अब आखिर क्या हो गया? यही तो सवाल है। और इसके लिए क्या लाठियां चलाई जाएंगी? 5वां वीडियो देखिए, इसमें जैसे लग रहा है जन सैलाब उमड़ रहा है इलाहाबाद में। जो मैंने आपको कहा कि प्रयागराज, इलाहाबाद में अलग अलग दिशाओं से छात्र आ रहे हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और क्या उत्साह है, क्योंकि एक सपना इनकी आंखों में तैर रहा है और उसी सपने के लिए, उसी सपने की खातिर ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। छठी तस्वीर,
छात्रों के हाथ में बैनर है, पोस्टर है और उसको लेकर के छात्र लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। 20,000 के करीब तो अभी कहा जा रहा है और ये संख्या हजारों में हो सकती है। और हो सकता है कि वहाँ पर आसपास के कुछ बड़े हिस्से में चलने फिरने की गुंजाइश न रह जाए, इतना छात्रों का आक्रोश है। तो ये छठी तस्वीर है, बैनर पोस्टर लेकर के छात्र आगे बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब 7वीं तस्वीर देखिए। 7वीं तस्वीर में शांतिपूर्ण तरीके से, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही शांति के साथ में ये छात्र, आप देखिए तरीका देखिए, सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं, ट्रैफिक को रोक नहीं रहे हैं। ट्रैफिक अपने आप बदस्तूर चल रहा है, सड़क के किनारे चल रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। क्योंकि ये नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनकी जो महान पुस्तक है आनंद मठ, उससे लिया गया है, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। और उस नारे को लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक हकूक़ के लिए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। अब 8वीं तस्वीर में जो नारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्र कह रहे हैं 1 डे 1 शिफ्ट। क्लियर नारा सुनिएगा। ये जो नारा है 1 डे 1 शिफ्ट, एक दिन एक शिफ्ट, और कितनी जेन्युइन डिमांड है। आप अलग अलग शिफ्ट में बांट रहे हो एग्जाम, और उसके बाद आप तय करोगे कि इस शिफ्ट का जो पर्चा था वो सरल था और अगली शिफ्ट का पर्चा कठिन था। यही तो है खेल, ये तो आप तय करोगे कौन सरल है कौन कठिन है। अभी हाल ही में जो नीट में हुआ, उसमें क्या हुआ आखिर, किस तरह से नीट में इसी तरह की चीजें हुई और उसके बाद क्या हंगामा हुआ, पूरे देश में छात्र भड़क गए। तो आपने नीट से भी सबक नहीं लिया है। और ये जो 9वीं तस्वीर है, इसमें एक नारा है, उस नारे को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, आप इनके बैनर पे देख रहे होंगे। इसमें नारा है, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही पाली में हो एग्जाम। छात्रों ने नारा निकाल दिया है कि एक ही नारा एक ही नाम, एक ही पाली में हो एग्जाम। ये देश भर के छात्रों के लिए है। किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। छात्र एक पिन पॉइंटेड मुद्दा लेकर के सामने आ रहे हैं और उनकी बात का असर देखिए, खुद बीजेपी के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी के विधायक MLC देवेंद्र सिंह ने हमको इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो छात्रों का सैलाब है, ये छात्रों का रोष है, अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो उफान आएगा, आप इनको रोक नहीं सकते हो। अगर ये छात्र सड़कों पर आ गए तो आप फिर समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। ये बीजेपी के अपने MLA चेतावनी दे रहे हैं। और उसके बाद 10वां वीडियो देखिए, यहाँ पर किस तरह से, जो मैं पहले भी आपसे कहा था, पुलिस छात्रों से कैसे उलझी हुई है। आप आवाज़ सुनिए, कह रहे हैं कि यहाँ नहीं करोगे, वो मना कर रहे हैं। ये यहाँ नहीं करोगे की जो भाषा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको इंस्ट्रक्शन है कि बैठने ना दो, इकट्ठा ना होने दो। किस बात का लोकतंत्र है अगर यहाँ पर विद्यार्थी अपने जायज़ हकों के लिए प्रदर्शन न कर सके। आप सोचिए ये बात कितना दूर तक जा चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुला समर्थन दे दिया है। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने खुला समर्थन दे दिया है। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल सब साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको वापस लेना चाहिए, इस फैसले को। इसी को तो तानाशाही कहा जा रहा है। बीजेपी के अपने MLA कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तो तानाशाही है आयोग की, अगर आयोग सुनेगा नहीं तो। ये क्लियर कह रहे हैं। तो ये आंदोलन इस समय उठान पर है। लोक आयोग के सामने छात्र बैठे हुए हैं। उन्होंने पहले से कह रखा था कि वो महाधरना करेंगे और उसी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बात आयोग को सुननी चाहिए, सरकार को सुननी चाहिए। आप ऐसे आंदोलन को लाठी से और ताकत से कुचल नहीं सकते हैं। इतिहास में जाकर के देखिए, इतिहास गवाही देता है कि कभी भी जो जेन्युइन आंदोलन होते हैं, वे आंदोलन जो सच्चाई के गर्भ से निकले होते हैं, उनको आप ताकत के दम पर नहीं दबा सकते। आप उन्हें और मजबूत करोगे। इन छात्रों की मांगें पूरी तरह से जायज़ दिखाई दे रही हैं और इन मांगों पर जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाना चाहिए। यही इसका समाधान है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपको यहाँ वो सब मिलेगा जो लीक से हटकर है और जो सिर्फ यही मिलेगा।